Conversation is on a topic that is vital for anyone involved in the real estate market. The big question, how safe are home buyers today with RERA in place? In this discussion, we explore the current landscape of home buyer safety under RERA, including its strengths and areas where challenges remain. We'd now like to invite on stage our guests, G. Haribabu, Anand Kumar, Sunil Tyagi, and Dr. K.K. Khandelwal. They are in conversation with NDTV's Nidhi Kulpati. नमस्कार आप सभी को यहाँ पर और यहाँ पर उपस्थित जो लोग बैठे हैं। हर इंसान का एक सपना होता है एक अदद आशियाने का। उसे साकार करने में बहुतों का जीवन ही निकल जाता है। शहरों में तो 80% से ज़्यादा बिल्डर्स द्वारा बनाए गए फ्लैट्स का चयन कर पाते हैं। तो आज के सत्र में हम रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे रेरा भी कहा जाता है, पर चर्चा करेंगे। रेरा का मकसद रियल एस्टेट के क्षेत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाना है, ताकि घर खरीदने वालों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। ये कानून बिल्डर्स पर नज़र रखता है और उन्हें इस दिशा में सही व्यवहार का पालन करने के लिए प्रेरित भी करता है। इस सत्र में हम जानेंगे कि रेरा का होम बायर्स की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है और कैसे ये प्रोजेक्ट्स में देरी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जैसे सामान्य मुद्दों को इम्पैक्ट करता है। इसके साथ ही हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और उन लोगों को सुनेंगे जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वे इस कानून के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस और इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान हैं जी हरिबाबू, अध्यक्ष हैं, नमस्कार, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नरेडको के। आनंद कुमार जी हैं, अध्यक्ष हैं दिल्ली रेरा के। सुनील त्यागी हैं, पार्टनर हैं जीएस लॉ के। और साथ ही डॉक्टर के खंडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष हैं रेरा हरियाणा गुरुग्राम के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए आज इस महत्वपूर्ण हमारी कॉन्क्लेव में। तो आनंद जी, शुरुआत आपसे करती हूँ, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे बैठे हैं हम सब लोग। और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में जो रेरा है वो भी किस तरह से तेज़ गति से काम कर रहा है। आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के साथ तालमेल बिठाकर और हाल में जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी टिप्पणियाँ रही हैं उस पर आप जो बायर्स की चिंताएँ हैं उस पर आप लोग काम कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है, क्या आंकलन है आपका? दिल्ली के बायर्स जो आपको इस समय सुन रहे होंगे, होम बायर्स, उनसे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली के जो बायर्स हैं कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स रेरा के अंडर रजिस्टर होने चाहिए, उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। कि जैसे 500 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अगर डेवलप होता है या कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें 8 यूनिट से ज़्यादा फ्लैट्स हों, शॉप्स हों, कमर्शियल स्पेस हो, एट्सेट्रा, 8 यूनिट से ज़्यादा बनाई जाती हैं और वो बिक्री के लिए हों, तो उन पे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। सभी बायर्स को मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू नॉट बाय योर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और ऑफिशियल स्पेस in projects which are being developed over an area of more than 500 square meters or where more than 8 units are being developed without RERA registration number. अब बहुत से यहाँ पे दिल्ली में प्रोजेक्ट्स हैं जो 500 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर, promoters are not coming forward to register. और अगर प्रोजेक्ट्स में अगर रियल एस्टेट स्पेस खरीद तो के लिए एक प्रॉब्लम होगी। के पास आता है तो हम
उसकी पूरी तरह से छानबीन करते हैं कि भाई जो लैंड है वो प्रमोटर के नाम पे है, वो प्रमोटर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है कि नहीं, सारे उसने क्लियरेंसेस लिए हैं कि नहीं, और उसकी हर 3 महीने में क्या प्रोग्रेस है उसकी जांच की भी व्यवस्था हमारे पास है। तो एक बार अगर प्रोजेक्ट हमारे पास रजिस्टर हो जाता है तो ये सिर्फ हमारी एक ड्यूटी ही नहीं, पर ये हमारी एक वो it is mandatory for us to ensure that the project is implemented in time and buyer's money is safe. तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि किस तरह से कई कितने डेवलपर्स हैं या प्रमोटर्स हैं नए सामने आ रहे हैं, कैसे आप सुनिश्चित कर रहे हैं इसे दिल्ली में? क्योंकि क्या आपके पास टीम्स हैं, क्योंकि रेरा के मजबूती को लेकर या क्रियान्वयन को लेकर अगर सवाल उठे हैं, हम सब जानते हैं, तो आप उसको दिल्ली में मजबूती कैसे ला रहे हैं अपनी इस पूरी वर्क को? हम मार्केट की घंटी से पहले उठकर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। हम 9:15 से 3:30 टैब्स और स्क्रीन्स में, रेड्स और ग्रीन्स में मार्केट का मूड पहचानते हैं। हम भाव को भगवान, चाय को महान और चार्ट्स को कमान मानकर बाय और सेल के तीर चलाते हैं। हम मार्केट आवर्स के बाद भी मार्केट्स में ही पाए जाते हैं। हम ट्रेडर्स कहलाते हैं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. देखिए, हम थ्रू वेरियस सेमिनार्स, वेरियस forums, we are trying to impress upon the builders that wherever they need to register project with us, they must come forward and register project with us. And this is not only for the safety of the buyers, but is in their self-interest also. Suppose tomorrow they are not getting completion certificate in time, they can come to us and say that completion certificate is not being given by the civic authorities to us, so we can intervene in that. Or suppose they have taken a land from DDA, that land is not good, so promoter is an allottee of the DDA. And then we can question DDA that why right kind of plot has not been given to them. So it is in the interest of the promoters, buyers and real estate agents and various stakeholders that all the projects are registered with us and people buy only in the registered projects. And there are more, and in Delhi, unfortunately, there is a lot of unauthorized development. Okay. And in unauthorized colonies, people are making flats and making floors, and they are being sold. And buyers, they are not aware whether they should be registered with RERA or not. And then they unknowingly go and buy property there. And in case they are misled, then they are into deep trouble because they say that. चलिए आगे आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे उस पर आएंगे हम आगे। हमारे साथ जी हरि बाबू अध्यक्ष हैं नरेडको के। थैंक यू सो मच सर। आप एक वो पक्ष हैं जो बिल्डर्स का पक्ष रखते हैं और पूरे देश भर में दक्षिण भारत के भी आप हमें जानकारी देंगे। यू विल टेल अस। Trust is a very important thing for a home buyer. You know, builders are of course are there, but you know, a home buyer invests all his money earned through his life in a flat. But then many issues are there, especially possession is a very big issue. We even see that the builders also go through a lot of trouble at times due to the clearances they need to seek. What are the challenges that you have seen, your assessment of the situation right now? Thank you for this question. First thing is, you know, the complaints and the delays, particularly on RERA projects,
in South India, particularly Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka. Comparatively North India, it is very, very low. So that is because maybe our builders are already, we are giving a 10% mortgage, irrespective of the RERA. We are giving 10% of the total built-up area as mortgage to the local urban development authority. And if any deviations, if anything is there, they will take away the 10%. So what we make the profit is 7 to 8%. 10% of the area if they take away, our means we go to the negative. ये हम आगे सुनील जी से समझेंगे इस सिचुएशन को बाद में आगे. Okay. Yeah. Okay. So this is already in existing. Yeah. So now, after RERA coming into the picture, the trust between the developer and member, purchase member, has changed quite a lot. Before 2015, 2016 is different. After RERA, resume is completely different. So there are still some complaints. Complaints from the builder side, complaints from the customer side. So we have recently, there are about 6,000 complaints are pending in Maharera. Out of 6,000 complaints, we have already resolved through our consultation this thing, more than 1,700, 1,800 numbers. So between the two people, just negotiate and finalize. आपका ये कहना है कि दक्षिण भारत में इतनी ज़्यादा बायोस को प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे और गहराई से. खंडेलवाल जी आपसे, क्योंकि आप हरियाणा के रेरा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, आपका क्या आंकलन है? देखिए 2016 में रेरा बना, इसका बहुत स्वागत हुआ, लेकिन पिछले 2 साल में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट को एक कमेटी बनाई गई. फिर हम देखते हैं पब्लिक फोरम, एक बायोस फोरम भी बना अपने आप में. कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देश आए. मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ हरियाणा में किस तरह से हमने डेवलपमेंट देखा है, ख़ासतौर से गुरुग्राम का जो डेवलपमेंट देखा है, लेकिन पोजेशन को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं, वो कम नहीं हो रही. सबसे पहले तो मैं ये बतलाना चाहूँगा आपको कि जब रेरा नहीं था तो लोगों का भरोसा भी नहीं था. 2016 में जब रेरा आया, 2017 में जब फुली रोल आउट हो गया रेरा, और आज रेरा को आए हुए 7 वर्ष हो गए, तो रेरा है तो भरोसा है. और उसकी सबसे बड़ी ताकीद ये है कि जब रेरा आया था तब यदि रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स का और कंप्लेंट्स फाइल्ड का रेशो देखें तो 1:50 to 1:60 रेशो जाता था. जब रेरा आज 7 साल हो गए हैं, पूरे कंट्री में 1,01,000 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं. 1,06,000 के करीब कंप्लेंट डिस्पोज अप हो चुकी हैं. करीब 2 लाख के करीब कंप्लेंट पेंडिंग है. यानी 1 रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में 3 कंप्लेंट्स. तो रेरा के आने से जो इनडिसिप्लिन बिल्डर था उसमें डिसिप्लिन गायब हुआ है. कंप्लेंट्स में कमी आई है. ये कंप्लेंट्स भी है, पुरानी कंप्लेंट ज़्यादा हैं जब रेरा नहीं था, और जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे. एक बात मैं जो कि बहुत ज़रूरी समझता हूँ यहाँ बतलाना आपको, गुड़गांव और दिल्ली के बारे में बहुत सत्य है. गुड़गांव में करीब 5,000 प्लॉट्स ऐसे हैं जहाँ बिल्डर्स इंडिविजुअल फ्लोर्स बना रहे हैं, 180 गज से लेकर के 500 गज तक के, क्योंकि रेरा लागू होता है 500 गज के बाद. दिल्ली भी, यदि दिल्ली में देखा है तो 80% जो है, जो बिल्डिंग एक्टिविटी है वो इन प्लॉट्स पर है जो 500 गज से कम के हैं. और इन लोगों की रेरा में जो कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये लोग बेचारे रेरा के जो बेनिफिट्स मिलने थे उससे वंचित रह जाते हैं. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स को कई बार लिखा गया है. रेरा एक्ट में प्रोविज़न है कि 500 गज से ज़्यादा का रजिस्टर नहीं कराना, 8 से कम फ्लैट से रजिस्टर नहीं कराना. लेकिन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को कम कर सकती है. दिल्ली और गुड़गांव के मामले में ये लिमिट 200 गज और फ्लैट्स के मामले में 3 या 4 फ्लैट्स, क्योंकि 4 स्टोरी अलाउड है. गुड़गांव में 4 स्टोरीज के कारण ज़्यादा इस तरीके के प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन आ रही है. लेकिन खंडेलवाल जी, अनियमितताएं तो बहुत आती हैं. अब रेरा में अगर कोई कंप्लेंट भी फाइल करना चाहे, फीस अलग अलग राज्यों में अलग अलग है. दिल्ली हरियाणा में शायद 1,000 रुपये है, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 5,000 रुपये है. मैं अगर बिल्डर के बायर के पर्सपेक्टिव से ही आपसे बात करना पूछूं तो एक खबर हमारी सहयोगी मनीषा ने मुझे आज दी कि किस तरह से हरियाणा में अगर रेरा ने, जो अथॉरिटी है, उसने बायर्स का जो पैसा है करीब 1,000 करोड़ के ऊपर था जो देना था बायर्स का पैसा, उसमें से जो रेरा अथॉरिटी वो सिर्फ 233 करोड़ ही वापस कर पाई. बहुत कम बायर्स को.
200 के करीब बिल्डर्स के करीब प्रमोटर्स के खिलाफ अगर अरेस्ट वारंट था तो वो भी लागू नहीं हो पाया। तो जो ये चिंताएं हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ रेरा, ठीक है आया बहुत ज़रूरी था जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस उस पर तो हम सब जानते हैं सवाल हैं, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे, आपके क्या विचार? देखिएगा मैडम, कानून की जब पालना करनी होती है ना, जिन्होंने कानून लागू करना होता है ना, उन लोगों की दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। रेरा कानून के अंतर्गत सेक्शन 40 जो है, सेक्शन 40 में बड़ी भारी सख्ती दी गई है, 2 सख्तियाँ। यदि मॉनेटरी रिकवरी है तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवरी की जाएगी। और एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की रिकवरी मालूम है क्या है? पहली बार इस कंट्री में प्राइवेट आदमी का जो रिकवरी है वो गवर्नमेंट की रिकवरी के एट पार लाई गई है। यदि आप में ताकत हो, रेरा यदि कहीं सख्ती से कार्रवाई करे तो उस बिल्डर को 14 दिन अंदर डाल सकती है। मजाल नहीं है कि बिल्डर पैसा ना दे, और बिल्डरों ने पैसा दिया है, डिसिप्लिन में आए हैं। दूसरी पावर है उसके पास, यदि रेरा ने कोई डायरेक्शन दी है तो सेक्शन 40 का जो सब सेक्शन 2 है वो उसको सिविल कोर्ट की पावर देता है कि आप सिविल कोर्ट की तरह अपने उस आदेश की पालना करा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ जब पालना नहीं की उसने रेरा के कानून की, तो बिल्डर्स के साथ सख्त कार्रवाई भी की गई और अरेस्ट भी किए गए हैं। हम लोगों ने अपने समय पर बिल्डर्स को पालना न करने पर जेल भी भेजा है। यदि कोई बिल्डर अच्छा है, रेरा का सिद्धांत होना चाहिए, आप अच्छा करेंगे छेड़ेंगे नहीं, और आप यदि गलत करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। यदि उस कार्रवाई पे रेरा काम करती है तो कोई मजाल नहीं है कि बिल्डर्स के जो अलॉटीज हैं उनके हक की सुरक्षा नहीं हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल इच्छा शक्ति की बात जो आपने कही। सुनील, जब आप पे आते हैं और आपसे फिर मैं बात करूंगी जो बायर्स की अपनी परेशानी है। रेरा जब हमारा आया था तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात थी, पोजेशन टाइम पर मिले उसकी बात थी, जिस तरह से जो प्री लॉन्चेस एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उस पर बैन की बात थी, लेकिन वो सब शायद नहीं इतना हो पाता है। जो भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, बायर को कैसे अपने आप को वो सुनिश्चित करे आज की स्थिति में जो भी है। तमाम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट भी खड़ा हुआ है ना, और साथ में हम देख रहे हैं कोर्ट में भी मामला चला गया है, लेकिन कैसे वो अपना सेफगार्ड करे, पहले आप ये बताइए। जैसा कि अभी आनंद जी ने भी कहा, खंडेलवाल साहब ने भी कहा, बायर को भी अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होगी। कोई भी प्रोजेक्ट अगर रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी प्री लॉन्च हो रहा है, एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, उनकी कंप्लेंट्स करें रेरा अथॉरिटीज़ में, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बिल्कुल ना खरीदें। अभी भी ऐसा होता है, सॉफ्ट लॉन्च के नाम से या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से बड़े बड़े बिल्डर तक कई बार एड्स निकालते हैं। अब वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू आते हैं। अब वो डायरेक्ट बिल्डर्स खुद कर रहे हैं या ब्रोकर्स कर रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अभी भी एड्स आते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास भी रोज़ सारा दिन SMS आते हैं जिनसे हम सब परेशान हैं। पर सॉफ्ट लॉन्च होते हैं, इसको बिल्कुल बायर को बुकिंग नहीं लेनी चाहिए। बायर भी ग्रीडी हो जाते हैं कई बार कि अभी कम प्राइस पे मिल रहा है, 6 महीने बाद बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा, ऐसी बातों में वो अभी भी फंस जाते हैं। इन बातों से दूर रहना है। अगर रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, बिल्कुल हाथ नहीं डालना है। अगर ये सारे बायर फॉलो कर लें तो प्री लॉन्च अपने आप ही बंद हो जाएंगे हमारे हिसाब से। बिल्कुल। और साथ में कई होम बायर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम हमने देखा किस तरह से बायर्स एसोसिएशंस बनी हैं, हमने देखा है पब्लिक फोरम्स बने हैं जिन्होंने बायर्स का पक्ष सामने रखा है। उनका सबसे बड़ी चिंता पोजेशन को लेकर होती है। साल दर साल दशक निकल जाते हैं, पोजेशन नहीं मिल पाता है। उस लिहाज से परेशानियां बढ़ जाती हैं, और एक जो हमारा लोग निर्भर भी हैं बिल्डर्स के फ्लैट पे रहने पर, लेकिन उनको जो इंतज़ार है बहुत उनको कंगाल सा एक तरह से कर देता है। क्या कर सकते हैं? ऐसे जो कंप्लेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ज़्यादातर प्री रेरा वाले हैं, जो पहले ही कंप्लीट नहीं हो पाए, वो आज तक कंप्लीट कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो पाए। लेकिन रेरा आने के बाद में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उनमें काफ़ी कंट्रोल है, क्योंकि एग्रीमेंट इन प्लेस हैं। डाइवर्जन ऑफ फंड्स बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, क्योंकि पूरा मॉनिटर किया जाता है पैसा कहाँ जा रहा है, कोई साइफनिंग ऑफ नहीं हो सकती। ऑक्यूपेंसी जब तक नहीं आ जाता है पोजेशन ऑफर नहीं कर सकते हैं। सो मैक्सिमम कंप्लेंट जो आज पोजेशन की अभी रह गई हैं वो मैक्सिमम जो है प्री रेरा प्रोजेक्ट्स की हैं। रेरा आने के बाद जो प्रोजेक्ट्स आए हैं उनमें ऐसी कंप्लेंट्स बहुत कम हैं, अदरवाइज ऐसी कंप्लेंट्स नहीं हैं मेरी नॉलेज के अंदर। जी, Shri Hari Babuji, the question that I would like to ask you is that it's often said that
certain builders who have defaulted or who have delayed. In spite of all that, RERA was supposed to keep a check on that. But they've been little lenient towards some developers. Is it so? And how's the situation? Repeat? Lenient towards the builders who have defaulted. I doubt. There is no lenience at all about the builder now. Okay. All the chairpersons of RERA are hunting the builders. Actually, every day they are monitoring. There is no question of lenience about a particular builder or particular community. RERA is meant for actually development also. Actually, now they are only regulating. The development part still pending from the RERA side after even 7 years later also. I will tell you one small thing how the RERA chairmen are doing. In Odisha, we have to keep 70% of the separate account, money, whatever they're receiving from the customers, 70% we have to keep in the bank account. After OC, we are eligible to take that money. 4 months back, RERA chairman sent a circulation, all the 70% remaining after construction, whatever the money is there, you should keep that money for 5 years in the same account. Can you believe that? That means not only our profits, some of the land cost and all these things. Talking about Odisha here. Odisha. And then we at NAREDCO, we represented to the chairman. Finally, it has come just 4 days back, another circular, saying, okay, so not all the money, we keep 1% of the turnover of the company. That means each 1 crore of the apartment, we have to keep 1 lakh. That means if somebody is doing 1,000 apartments, 1,000 flats, 110 crores, he has to keep it in the account for 5 years. So this shows all the RERA chairmen. So Odisha could be a leading example for many one, states. one state do, the next state will follow, another state will follow, another state will follow. This is only for the guarantees and warranties of the next 5 years. See, we have a... अंकल मेरी चाबी और आपके लिए ये क्यूट सा ऊँट राजस्थान से track record. It's not only first project as this thing. Lot of builders are now, they are having bank accounts, their income tax SSCs, and they have the good balance sheets. But still keeping idle money of 10 crores from every builder, or 5 crores, 10 crores like that. How much money to accumulate? It is huge money. Yeah. That means actually we are short of the funds. And again, for one project profit also, because once we normally get about 7 to 8% profit in any project, in that we have to pay 3% to the government as an income tax. Another 1% have to keep it in a bank account. Yeah. So that makes availability of the funds to the builder is getting reduced. So there is no question of lenience. Actually, now my request is actually on behalf of the builders, we need lot of controls. Actually, everybody is regulating us, but who is supporting us? चलिए इसी पे आनंद जी के पास आते हैं। आनंद जी, जो श्री बाबू जी ने उड़ीसा की जिक्र की, या उन्होंने शुरुआत में दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बारे में बात की कि ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं हैं। आपका क्या असेसमेंट है? आप तो नज़र रखते ही होंगे, क्या ऐसी सिचुएशन है और कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, जैसे मिस्टर खंडेलवाल ने कहा कि जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स हैं दैट इज़ फ्रॉम द प्री रेरा इरा, and especially in Delhi, most of the complaints we are dealing with are from the land pooling projects. आपको याद होगा 2013-14 में एक लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में खबर आई थी और लोगों ने कहा कि अब यहाँ पे द्वारका में जो एयरपोर्ट है उसके पास से हम लैंड लेंगे और आपको घर देंगे। सो बहुत सारे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स ने लोगों से पैसा लिया जो 20 लाख से 30 लाख रुपए के बीच में, और वो सब लोग ने ज़मीन खरीदी नहीं खरीदी बिकॉज दे वर नॉट द प्रोजेक्ट विच इज कंसीव्ड द राइट मैनर एंड दे वर द प्रोजेक्ट विच इज कंसीव्ड विदाउट द लैंड बीइंग प्रॉपर विच कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। जब लैंड ही नहीं तो प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा? तो ज़्यादातर हमारे पास जो कंप्लेंट्स हैं 95-96% द कंप्लेंट्स आर फ्रॉम द लैंड पूलिंग एरा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थी कि या तो हम कहें भाई ये प्रोजेक्ट्स जो थे ये हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं थे इसलिए हम ये कंप्लेंट नहीं सुनेंगे, वी कुड हैव टेकन दैट व्यू, एंड सेकंड इज दीज प्रोजेक्ट्स कुड हैव बीन रजिस्टर्ड विद अस क्योंकि ये तो कंप्लीट नहीं है और इसमें जो प्रोमोटर है उसने गलती की है
तो इसलिए हम कंप्लेंट सुनेंगे। तो आपकी सबसे बड़ी So- चिंता यही है कि रजिस्टर नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर। हमारी ये अब ये तो पुरानी कंप्लेंट्स के बारे में, और जहाँ पे एंड आई एम सेइंग दैट पीपल हु वर हैविंग द लैंड पूलिंग प्रोजेक्ट्स आल्सो, सम ऑफ देम आर पेइंग back to the buyer. So this is only because the RERA That order. is very encouraging. So that is Paying because back the to RERA the order. buyers, And, paying back to the buyers is very very important to Absolutely. build the trust जिसकी बात होती है। मेरी सहयोगी मनीषा हमारे साथ यहाँ बैठी हुई हैं ऑडियंस में। मनीषा, आप कुछ सवाल पूछना चाह रही थी। अरे सवाल है सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क यू मिस्टर बाबू दैट यू द डेवलपर बॉडी हैज़ ऑलवेज हैड दिस right complaint that RERA is controlling or disciplining the developer community, but there is absolutely no accountability of local urban bodies, right? So if there are approval delays, it still falls on the developer to pay the home buyer. Have you taken that to Ministry of Housing and Urban Development? You have one former but of course very influential and current RERA chairperson, and ask them that when will be the time that we can hold ULBs and government authorities also accountable, because they have an important role. Yes, exactly. We are all our problems we have raised. Thank you. Thing is, basically, okay, forget about the other departments. In some of the states, even there are registration after all the approvals, after paying all the money. It takes about 6 to 9 months. Is it worth to say we are all talking about responsibility, ease of doing business, and regulators, but some places it's taking 6 months for just registration, and not even one project was rejected in so far. But still, why 6 months? What we are asking is, the moment we pay the advance money to the thing and the UDA gives the approval to us, immediately we should have on paper. For example, if you take the Telangana, we are luckiest people. Within 2 weeks, we get the registration. कहाँ 6 महीने, कहाँ 2 हफ्ते? Yeah. Yeah, this is very important. So, between the RERA state to state itself, 15 days, 3 months, 6 months, some cases I know 7-8 months also. आनंद जी, वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम बायर्स की बात तो करते हैं, बिल्डर्स की भी अपनी चुनौतियाँ होती हैं जो रजिस्टर नहीं कर रहे, लेकिन जो रजिस्ट्री कर रहे हैं, जो रेरा के उसमें आते हैं या जो नियम है उनके फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो अर्बन लोकल बॉडी से परमिशन लेना, साथ में जो अन्य एजेंसीज़ हैं, अगर कई महीने लग जाते हैं तो जो हम विकास का हमारा एजेंडा है या डेवलपमेंट क्वालिटी जो देना है, उसमें उनका भी बहुत खामियाजा होता है। देखिए, अभी जो मनीषा ने क्वेश्चन किया है, जो आपने कहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी जो रेरा के पास जो पावर्स है अंडर द रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, कि रेरा सिर्फ या तो प्रमोटर को डायरेक्शन दे सकता है या रियल एस्टेट एजेंट को, और या फिर अलॉटीज़ को, बट इट कैन नॉट गिव any direction to any other agency, which is missing, and that is a must. We must get that RERA must be given that power, that they should be able to give directions to civic authorities also, so that project is completed in time, in the interest of the project, because project has been registered by us. If completion certificate is not coming for 4 months, how can I deliver the project? But when I give it to MCD doesn't reply. So RERA should be given powers to give directions to all stakeholders who are connected with completion of the project. This is one. Number two, when an application is received in RERA, if it is incomplete in all respects, and I have said publicly, if it is complete in all respects, I will give registration within 15 days. But the developers, when they submit application, there are a lot of deficiencies. And to cure those deficiencies, they take months. And for me, the problem is that I cannot approve a project which is deficient in some of the clearances, because the faith of buyer is on my registration. And my registration should be such that it should be equivalent to a bankable check. If you are buying a property on considering RERA registration in Delhi, it should be as good as that there will be no problem in getting possession of the flat ever.
एब्सोल्युटली, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने कहा है। बिल्डर्स की भी चुनौतियाँ आती हैं। आपसे खंडेलवाल जी, आप क्या सुझाव देंगे अंत में? अब सबसे मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी कि रेरा में विश्वास और बढ़े, जैसा भी काम चल रहा है, और क्या सुझाव आप, क्योंकि जो कमेटी भी बनी है, जो सरकार की तरफ से कमेटी बनी है, या ये भरोसा ज़्यादा और बेहतर हो जाए बायर्स का और बिल्डर्स को भी सहूलियत मिले? देखिएगा, जब से रेरा बना है, रेरा कानून पर बहुत सारी बातचीत होती रही है। ये न तो फुल कोड है जो कि सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता हो, बिल्डर्स की, बायर्स की, एजेंट्स की, तो ये एक्ट जो है इनकम्प्लीट एक्ट है। तो गवर्नमेंट इस एक्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कंप्लीटनेस की ओर ले जाए, नंबर 1। नंबर 2, दिस एक्ट इज फुल ऑफ डेफिशिएंसीज, फुल ऑफ डिफेक्ट्स। हरि बाबू जी ने एक बात कही, पहले मैं उसको रिस्पॉन्ड करना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि यदि बिल्डर्स ने सारे कागज पूरे कर दिए हैं तो नेरेडको के फोरम पर भी, क्रेडाई के फोरम पर भी, बिल्डर्स की एसोसिएशन के फोरम पर भी ये बात रेरा चेयरमैन द्वारा लगातार कही जाती रही है। और हमारा चैलेंज है, जब हम थे, कि यदि कभी भी सारे कागज पूरे हैं तो 15 मिनट में रजिस्टर नंबर दिया है हमने और 1 घंटे में सर्टिफिकेट दिया है, क्योंकि डेफिशिएंसी पेपर्स में होती है। पेपर्स में डेफिशिएंसी होने के कारण आप रजिस्टर नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल भी होंगे, हरिबाबू जी सही है, क्योंकि पूरा ऑल इंडिया का तजुर्बा है इनका, कि जहाँ फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो या होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिले हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन शुड बी मेड ईजी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक जो बहुत बड़ी मैं समस्या जिसको कहता हूँ गवर्नमेंट को टैकल करना चाहिए, जरूरी है। एक तो आनंद जी ने कहा, एक तरीका तो है कि रेरा अपने कानून के हाथ लंबे खींचते जाए, कानून में जो लिखा है उसको ऐसा इंटरप्रेट करे कि लगे कि उसकी पावर है। सेक्शन 37 है रेरा का, एक सेक्शन 37 कहता है कि रेरा इस कानून को लागू करने के लिए बिल्डर को, रियल एस्टेट एजेंट को और बायर को कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, और वो बाइंडिंग होगी टू ऑल कंसर्न। वर्ड यूज किया उसमें, टू ऑल कंसर्न। ऑल कंसर्न एनकम्पासेस इवन अदर एजेंसीज, क्योंकि एक्सटर्नल डेवलपमेंट का काम मोस्टली लोकल बॉडीज़ के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और उस डेफिनेशन में प्रमोटर में उनको कवर किया जा सकता है। लेकिन वो बहुत बड़ी आउटरीच होगी। अभी ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो कमेटियाँ बनी हैं बहुत सारी, जो एक रेरा फोरम बना हुआ है, रेरा फोरम ने भी अपनी ओर से बहुत सारे उनको सजेशंस दिए सरकार को, लेकिन 7 सालों में एक भी अमेंडमेंट नहीं हो पाया आज तक। 7 साल तक लोग इंतजार करते रहे। हम लोग पहले साल में थे तो सोचा कि अगले साल तक अमेंडमेंट हो जाएगा, फिर 1 साल के बाद लगा अब 2 साल में हो जाएगा। हमें रिटायर हुए भी 2 साल हो गए, अब भी वही स्थिति है। कमेटी बन रही है, एक बनी हुई है सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल टीथलेस बॉडी है, वहाँ बड़े बड़े कई मीटिंग हो चुकी हैं उसकी, बड़े बड़े वहाँ बिल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उसमें बायर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मिनिस्ट्रीज भी हैं। वहाँ सारे डिस्कशंस होते हैं। हर बार होता है कि साहब अब की बार 6 महीने के अंदर अंदर जो सजेशंस आए हैं इनको इनकॉर्पोरेट करके कानून में बदलाव कर देंगे। 10 मीटिंगें होली, ढाक के 3 बात की हुई बात रही कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। जरूरत आज है कि रेरा कानून पर कॉम्प्रहेंसिव तरीके से गवर्नमेंट एग्रेसिवली वर्क करे, और एग्रेसिव वर्क करने के बाद इसमें अमेंडमेंट लाए ताकि लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिल सके। आज जो आपकी बात सही है, बहुत सारे मामलों में जहाँ कार्रवाई नहीं होती है ना, वहाँ आदमी का विश्वास उठता है संस्थानों से। IBC, उधर से कंज्यूमर कोर्ट्स, तीनों के होने के बावजूद भी आज LOT फिर भी ये महसूस नहीं कर सकता कि उसका लगाया हुआ पैसा जो है वो सुरक्षित है। कैशबैक, कूपन्स, डिस्काउंट्स, लो रेट्स ओनली ऑन अगोडा। और सुरक्षित है भी। एक नई समस्या हो रही है यहाँ NCR में, मालूम नहीं साउथ में कितनी है। हमारे पास फॉर्मल कंप्लेंट तो अलग पार्ट होगी, इनफॉर्मल कंप्लेंट आती है। ये जब बिल्डर्स वो करते हैं अपनी ओर से, वो प्री लॉन्च करते हैं, तो उसमें आधा पैसा ले लेते हैं नंबर 2 का। बिल्कुल। अब वो आदमी आता है हमारे पास, कहता है मेरा पैसा रिफंड करा दो। बोला जितना दिया उतना ही रिफंड कर दो, ब्याज तो छोड़ देता हूँ मैं। बिल्कुल। सुनील जी पे आते हैं इस बात पे, इसी बात पर सुनील जी पे आते हैं। सुनील, आपको एक तो बिल्डर्स का पक्ष भी है लेकिन बायर्स का पक्ष भी है, क्या अब हम दुरुस्त कर सकते हैं? जैसे खंडेलवाल जी ने सुझाव दिए, आपके क्या सुझाव होंगे?
मेरा मानना यह है, जैसे अभी आनंद जी ने कहा, हमारे को और पावर्स चाहिए जब अदर एजेंसीज़ को डायरेक्शन दी जा सकें। आपने भी मेंशन किया जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स है, सर ने बोला लैंड रेवेन्यू की तरह से रिकवर हो सकते हैं लेकिन रिकवर हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिसने एजेंसी ने रिकवर करना है वो रेरा के अंडर वहीं नहीं बैठी हुई, आउटसाइड रेरा एजेंसी है जिस पे ऑलरेडी कई अदर काम भी दिए गए हैं। अगर उनको आप अंडर रेरा अलग सेक्शन बनाएं, अदर सेक्शन बनाएं एग्जीक्यूशन के लिए, देन दिस विल बी ए मोर पावर विद द रेरा अथॉरिटी, एग्जीक्यूशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यूनिफॉर्मिटी अगर लाएं हम, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं हर स्टेट रेगुलेटर की, हम वो नॉलेज में लाएं, सबका एक्सचेंज प्रोग्राम हो एंड सब वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें। कई जगह पे डिफरेंसेस आते हैं, कहीं कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कवर होगा, कहीं कहते हैं नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अलग अलग जजमेंट्स भी आती हैं, लेकिन सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल या कोई काउंसिल हो जहाँ ये सारे थॉट प्रोसेस एक जैसे हों और एक जैसा थॉट प्रोसेस चले। बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम देखें किसकी अच्छी वेबसाइट है, किसके अच्छे रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो हों। हर स्टेट के आज की डेट में सेपरेट वेबसाइट हैं, आपको एक जैसी वेबसाइट नहीं मिलेगी, एक ही तरह से इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका नहीं है। स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, यही उम्मीद थी पहले जब रेरा बना था। बाबू साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बन गया है, लेकिन व्हाट आर योर सजेशंस टुडे so that the picture overall in the country improves for the buyers and the builders? See, what we are doing as a NAREDCO is actually we are conducting the various sessions and conferences to make the builders self-regulatory. Yes, self-regulatory. Not only self-regulatory for the builders, also to the agents, because some of the places, most of the places, agents are the misguiding our buyers. So, and also we are also giving some training classes to the professionals also, like chartered accountants, chartered engineers, and all these people also. See, we are conducting every 3 to 4 months, one session all over India, and different people are giving the training, what not do, do's and do nots. So with this, the transparency levels are increasing, and the customers' trust is increasing, and our self-regulation also is increasing. So this is the practices from our NAREDCO. We want to continue for another, as long as possible, because new people are coming, new developers are coming, new agents are coming. So it is a continuous process to give them a good training. There's a question for you, sir. What can be done to improve REA? To improve REA, to improve RERA. To improve the real estate? Yeah. Oh, it is a very big question, but I don't know how much time you will give to me. Yeah, she's telling is only this much, question is this big, and answer is only this thing. Basically, today, 37 crores population is staying in the urban population here. From this 37 crores, 2047, we are assuming 80 crores. That means more than double. So, these cities are actually, Hyderabad is designed for 4 lakh people. Now it is 1.2 crore. Same roads, same thing, little bit of expansion, 5 feet expansion, 10 feet expansion. The car tracks have become the roads have become the bigger roads. But are we going to take this entire next 43 crores people in same urban areas? Can we really do it? The land costs have gone up already. The land cost nearly some of the cities is 400 crores, 500 crores per square yard, acre. And square feet cost is coming between 14,000 rupees to 50,000 rupees, 1 lakh. Where is the affordability? You are killing the complete affordability of the city. And also the pollution levels, noise levels, traffic jams, not only traffic jams, air traffic jams also taking place nowadays. Manisha has a question for you. Okay. We've discussed a lot of it in panel 1. So, Mr. Babu, I'm going to ask you just one question. To circumvent the delayed possession aspect, builders are now, they register a project in 2024 and say that they will complete it in 2031, 7 years. So the timeline, which would take 3 years just to keep themselves safe for not having to pay any delayed charges to home buyers, they are taking registration dates of 5-7 years later. Do you think that is okay? Flights, hotels and more, सब मिलेगा अगोड़ा पे.
I truly have that concern that just because you cannot, and should RERA not put a, some sort of a time limit that if this is the square foot that a builder is developing, then he must complete it in either 3 years or 4 years or 5 years. Up to 7 years tak chala gaya, sir. When an axe is behind my neck, I want to save my life. 25 years has been quoted. No. 25 years have been quoted by a reputed builder in Gurgaon. Those are very, 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 very rare case of rarest cases. About at present scenario, see, we are now controlled by so many agencies. If there is a small delay, for example, we give actually in 4 years, but on paper we keep it 6 years. Yeah. It is not intention to give at 6 years. Our intention is to complete the project as early as possible and take the money and go to some other project. No builder doesn't want to stay with longer time with any builder. See, please understand, there are more than 1 lakh developers are there in entire India. What is the black sheep? We are talking about 3,000 people, 2,000 people, 1,000 people. See, you are always talking about the black sheep of they have done like this, they have done like this, they have done like this. But 97,000 people have done good job for the society. You are not appreciating those 97. Where did we come? All the housing boards are failed. You know very well. See, let the housing boards also become the competitor to us. Let them also follow the same RERA rules. Sure, let them sir. construct. Sure, Let sure. be the competitor to us. Yes. We are not appreciating the 98% people of the developers who are contributing to the society more than 7% of Mr. GDP. Hari Babu, they are buying. Right now, there is a line in every office to buy apartments. So there is appreciation, yes. but it is our job to ask the hard questions. Yes. Even 5,000 home buyers, if they don't get their homes, it's their life savings. Yes. It is unfortunate. See, any business is unfortunate. Buyer having paid the money, not getting the home is definitely the builder has to be punished. And already some people are in the jail. We are just hoping that things will improve. And last question, आनंद जी आपसे, एक तो घर समय पर मिले वो है प्रायोरिटी, और साथ में क्वालिटी भी रहे. क्वालिटी भी बहुत सुनिश्चित करनी बहुत ज़रूरी है. अंत में कंक्लूडिंग रिमार्क्स संक्षेप में आपसे. देखिए, घर समय पे मिले ये सिर्फ अलॉटीज़ की ही चिंता नहीं है, चिंता सिर्फ रेरा की भी है. बिकॉज जब हम रजिस्टर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, वी ऑल्सो बिकम अकाउंटेबल कि प्रोजेक्ट टाइम पे हो. अदरवाइज यू कैन आस्क मी व्हाट रेरा वाज डूइंग व्हेन दिस project was not being delivered, because we are supposed to monitor progress of project every 3 months, if not before. Because QPR, quarterly progress reports we get. So this is one issue. Second issue you raised about the quality. And the quality is the total responsibility of the builder. And in case something goes wrong, we can hold him accountable. Not only up to the date of possession, but till 5 years later. So he has to give us the service or maintain the quality, so that at least at 5 years the allottees do not have any complaint. And in case any complaints are there, they can very well come to before us, and then we will pass appropriate orders. बिल्कुल, आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पे आने के लिए. और यही उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो हमारा हाउसिंग का सेक्टर है वो प्रगति करे, आगे बढ़े और ट्रांसपेरेंसी आए, और जो हमारे बायर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनमें तालमेल बने और मजबूती से आगे बढ़े. नमस्कार, धन्यवाद.